जब 2003 से आप काम कर रहे हैं तो आपको तब से लेकर आज 2021 खत्म होने वाला है, आपको 1 रुपया भी नहीं मिला? 1 रुपया नहीं मिला। 18 साल हो गए मैम, 18 साल हो गए, अभी तक 1 रुपया भी नहीं हमें मिला। अब लगभग कितने लोग काम कर रहे हैं? हम हैं 4100 लगभग JNK में। अच्छा, 4100 लोग हैं। अच्छा। और फारूक अहमद खान एडवाइज़र गवर्नर के थे पहले, अच्छा। उनके पास गए। फारूक उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, उनके पास भी गए। अच्छा। हमने कोई क्या कहा उन सबने? बस आजकल करते हैं, आजकल करते हैं। और अब हमने बीजेपी सरकार बनाई थी, हमने सोचा इसी सरकार में मत हमें कुछ न कुछ फ़ायदा मिले, लेकिन इस सरकार में भी अभी तक हमें कोई फ़ायदा नहीं। घर से निकालने की बारी आई हमें, बोलते जितनी ज़मीनें वो दे दी आपने गवर्नमेंट को, तो अब जाओ मांगो गवर्नमेंट से। एक ऑर्डर के तहत इन सबको सरकार ने वादा किया था कि इनको नौकरियां मिलेंगी, लेकिन अभी तक नौकरियां तो ये लोग कर रहे हैं लेकिन सैलरी इनको नहीं मिल रही है। क्या है पूरा मसला, क्या ऑर्डर था, वो सारा हम इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? शाहनवाज अहमद, मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से बिलोंग करता हूँ, ब्लॉक राजगढ़। अच्छा, मुझे बताएं शाहनवाज जी कि क्या मसला है, क्या बात हुई, कब ये ऑर्डर निकला, क्या था, पूरी बात क्या है? ऑर्डर 2003 में निकला। ठीक है। ऑर्डर नंबर 208 है 2003 में। उसमें लिखा गया था कि 500 देगा हमें पंचायत से, पंचायत फंड से, और 500 देगा डिपार्टमेंट अपनी फंड से। 500 नौकरियां ना, 500 रुपये सैलरी। अच्छा। हाँ, पंचायत देगी आपको तो 500 देगी डिपार्टमेंट। अच्छा। और 2003 से 4 से लेकर अभी तक ना हमें पंचायत ने दिया और ना ब्लॉक ने दिया। अच्छा। अभी तक हमें काम करा रहे हैं, पंचायत घरों का सफाई करा रहे हैं, उसका पहरा कर दें, सुबह जाते हैं पंचायत घर खोलते हैं। हमारे पंचायत घरों में ब्लॉक ऑफिस खोले हुए हैं। अच्छा। तो उनसे हम ड्यूटी कंटिन्यू। जो पंचायत घर की ज़मीनें हैं ये आप सबकी हैं? सब की हैं। अच्छा, 1 कनाल भी है। 8 आपने अपनी ज़मीनें दी हैं जहाँ पर आप काम कर रहे हैं? ज़मीनों के बदले हमें नौकरी उन्होंने देनी थी। अच्छा। और अभी तक नहीं इन्होंने दी। अच्छा। जबकि हमने इनके पास बड़ी बड़ी मिन्नतें की, हम गरीब हैं, हम रामबन से यहाँ आते हैं तो हमें 5000 खर्चा आ जाता है, हम कहाँ से लाएंगे मेरे पैसे? 2003 में ये ऑर्डर? 2003 में। ऑर्डर में क्या लिखा था? ऑर्डर में ये लिखा था कि 500 रुपया आपको देगा गवर्नमेंट। ठीक है। और 500 देगी आपको। ऑर्डर नंबर 208 है मैम, इसमें लिखा गया था ये 500 पंचायत देगी, 500 डिपार्टमेंट देगा। तो उसके बाद दूसरा ऑर्डर निकला हमारा 2010 में। अच्छा। ऑर्डर नंबर 105, जिसमें कहा गया था कि 150 रुपये आपको पर डे मिलेगा। अच्छा। पर मंथली। ना हमें वो मिला और ना हमें रेगुलराइजेशन आज तक हुई। अच्छा। और हम गवर्नमेंट इंतजामिया से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमारे बारे में सोचा जाए। अगर नहीं सोचना है तो हम पंचायत घरों को लाख भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम तंग आ गए। हमें उतनी ज़मीन थी, किसी को 1 कनाल थी, किसी को। जो ज़मीनें आपने दी थी वो आपकी खेती करने वाली ज़मीनें थी? खेती करने वाली ज़मीन, मलकियत ज़मीन, यही बोले मलकियत ज़मीन है हमारी, प्रॉपर्टी लैंड है। अच्छा। प्रॉपर्टी वाली लैंड है। 2 फसलें उगाते थे हम उस पर। कितनी ज़मीनें आप सबने दी? 1 कनाल दी। अच्छा। 1 कनाल दिया, 8 मरला दिया, 10 मरला दिया, 1.5 कनाल दिया। अच्छा। 2 कनाल भी दिए हमारे लड़कों ने ज़मीनें। अच्छा, पंचायत घर बनाए? पंचायत घर बनाए, और पंचायत घर अवेलेबल बने हुए हैं, फंक्शनल है। सरपंच 3 टियर सिस्टम इन्होंने बनाया, सब उसमें फंक्शन मीटिंगें इजलास करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं जिन लोगों ने भी ज़मीनें दी हैं सिर्फ उन्हीं को नौकरियों के लिए कहा गया? उन्हीं को नौकरियों के लिए कहा गया था। अच्छा, तो आप लगभग कितने लोग काम कर रहे हैं? हम हैं 4100 लगभग JNK में। अच्छा। 4100 लोग हैं अच्छा। जो आज काम कर रहे हैं। अच्छा, 4100 लोग। तो आपको 2003 के बाद अभी तक कोई पैसा नहीं मिला? कोई पैसा नहीं मिला। हर दिन काम कर रहे हैं? हर दिन काम कर रहे हैं। ड्यूटी पे जाना पड़ता है मैम। अच्छा। ड्यूटी पे जाना पड़ता है। एक मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, जो कि आप कहीं हमारी आवाज़ को आगे पहुँचाए। जहाँ पे मैं अपनी बात करूँ तो पढ़ाई कर रहे थे, 12th में मैंने छोड़ दी इस नौकरी की वजह से। अच्छा, नौकरी पढ़ाई भी छोड़ दी? पढ़ाई भी छोड़ दी, ड्यूटी करनी पड़ती थी। अच्छा। हाँ, बराबर। कितने घंटे लगभग नौकरी करते हैं? मैम अगर 10 बजे जाना ड्यूटी पे, 4 बजे आना है वापस। हाँ, खर्चा खुर्चा जो भी तो अपने जेब से लगाना, पैसे वैसे का कोई आता पता है नहीं। अच्छा। और काम अगर मालिक हम चौकीदार का है तो हमसे मतलब और एक्स्ट्रा काम भी लिया जाते हैं। ये नहीं कि देखते हैं भाई ये लिख पढ़ भी जानता है तो बस वैसे उसी लेवल से काम भी लेते हैं। तो आपने जो आपके उच्च अधिकारी हैं, आपने उनसे कहा नहीं कि हम इतने सालों से काम कर रहे हैं? बहुत अप्रोच कहाँ नहीं की है हमने, भाई कोई सुनाई नहीं हो रही है। हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी थी, हम 2 बार उसके पास गए।
उसने खाली विश्वास पे आशन देते रहे कि अगले महीने होगा, 2 कितने महीने। समय से लगभग आप उनके पास जा रहे हैं? हम लगभग मैडम तो 2-4 साल रही इधर, 2-4 साल उनके पास कंटिन्यू। उससे पहले दूसरा कमिश्नर सेक्रेटरी थे, उनके पास भी गए। अच्छा। और फारूक अहमद खान एडवाइज़र गवर्नर के थे पहले, उनके पास गए। उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, उनके पास भी गए। अच्छा। हमने कोई क्या कहा उन सब ने? बस आजकल करते हैं, आजकल करते हैं। और अब हमने बीजेपी सरकार बनाई थी, हमने सोचा इसी सरकार में मत हमें कुछ न कुछ फ़ायदा मिले, लेकिन इस सरकार में भी अभी तक हमें कोई फ़ायदा नहीं यानी मिला। आप ही की ज़मीनें लेकर आप ही को नौकरियां मिली और आपको सैलरी भी नहीं मिली। सैलरी भी नहीं मिली। तो इतने सालों से आपका गुजारा कैसे चल रहा है फिर? वो ऊपर वाला ही चलाता है। नहीं मतलब और कोई काम कुछ किसी तरीके से कोई जरिया? अपने बाप की कमाई खाते हैं अभी तक, बापों की, खाली बापों की कमाई खाते हैं। बाप कमाते हैं, हम खाते हैं। रोज़ हमें घर में भी बच्चे हैं, शादी हो चुकी है? शादी हो चुकी, बच्चों की फीसें भी होंगी? फीसें भी, स्कूल का फीस भी। वो सब कैसे फिर? बस बाप कमाते हैं, हम खिलाते हैं। हम सुबह जाते हैं, शाम को वापस घर आते हैं। बोलते हैं बाप की भी आज डांटते हैं हमें, घर से निकालने की बारी आई हमें। बोलते जितनी ज़मीनें वो दे दी है आपने गवर्नमेंट को, तो आप जाओ मांगो गवर्नमेंट से, हम किसके पास जाएंगे? कमिश्नर सेक्रेटरी से इस पर बात करें? कमिश्नर सेक्रेटरी ने बोला था हमें आपका हो जाएगा। डायरेक्टर के पास गए हम, यानी कि हमें कोई नहीं छोड़ा सरकार में। खाली मतलब 2003 से आप काम कर रहे हैं, तो आपको तब से लेकर आज 2021 खत्म होने वाला है, आपको 1 रुपया भी नहीं मिला? 1 रुपया नहीं मिला। 18 साल हो गए मैं, 18 साल हो गए, अभी तक 1 रुपया भी नहीं हमें मिला। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से। डोडा से हैं? जी जी। तो आपने वहाँ के जो आपके हैं अधिकारी, आपने उनसे बात की इस बारे हम में? उनके पास भी तो हम जाते हैं, लेकिन अब अगर इधर से ही कोई ऑर्डर या कोई ना नहीं, आपने निकाला। कहा नहीं हमारे पास ये ऑर्डर है? हमने तो बोला, लेकिन वो उन्होंने भी यही बोला कि अब आपके प्रोसेस में है फाइलें, आप फाइलें डायरेक्टर ऑफिस में लीगल तरीके से हमने अटेस्टेशन करवा के डायरेक्टर ऑफिस में पहुंचाएं। इधर से सेक्रेटरीट में पहुंच गए, लेकिन बना कुछ नहीं। नहीं, ऐसी कौन सी फाइल है जब आपको ऑर्डर में पहले ही कह दिया गया था जी, जी, हाँ। कि आपको आपकी नहीं, ज़मीनों उसके- के बदले नौकरियां मिलेंगी, तो उसमें ये भी लिखा था कि आपको पैसे भी मिलेंगे, 500 रुपया, 500 रुपये, 1000 रुपये, आपको जितना भी मिलेगा। तो उसके बाद आपको मतलब कौन सी ऐसी फाइलें हैं जो किस चीज़ की? उसके बाद उन्होंने ये बोला कि आप मसलन जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए कि इस तरीके से आप गिफ्ट डीड करवा के फाइलें जो हैं वो हमारे डायरेक्टर ऑफिस में या सेक्रेटरीट में पहुंचाओ। अच्छा। हमने उसी तरीके से उसके बाद पैसे मिलेंगे? हाँ, उसके बाद आपके जी परमानेंट सैलरी मिलेगी, कुछ भी था, लेकिन हमने लीगल तरीके से गिफ्ट डीड करवा के फाइलें डायरेक्टर ऑफिस में पहुंचाई। आज उन्होंने बोला जी सेक्रेटरीट भेज दिए, लेकिन उधर से हमारा कुछ नहीं मिला। इस वक्त तक कोई बेनिफिट हमें नहीं मिला ज़मीन देने का। हम में से ये देख रहे हैं आप, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी आप सारे लोग कहाँ से, मतलब ये कहाँ से? मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा ब्लॉक बलेसा से हूँ जी। बाकी ये देखें हमारे सामने हैं कुछ लोग जिनकी एज जो है इस वक्त लगभग 50 से ऊपर हो गई है, लेकिन आज तक ठहरते रहे कि हमें जी नौकरी मिलेगी, हमने ज़मीन दी है नौकरी मिलेगी, और हमें इस वक्त तक कोई भी। तो आप अंकल जी फिर खर्चा कैसे चला रहे हो घर का? बच्चों की फीसें होती होंगी, घर घर वाले का, कमाते हैं, हम निकालते हैं, माँ बाप से मांगते हैं, और कहाँ जाएंगे और क्या करें? यानी नौकरी भी करते हैं और पैसे भी नहीं मिलते। तो आपने यहाँ सुन लिया कि उसे सब लोग आए हैं, रामबन से हैं, रियासी से हैं, डोडा से हैं, जिनका यही कहना है कि हमें कहा गया था कि आप अपनी हमें ज़मीनें दीजिए पंचायत घर बनाने के लिए, उसके बदले हम आपको नौकरियाँ देंगे। और लगभग 4100 ये सारे लोग हैं ऑल ओवर जम्मू कश्मीर से जो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन 2003 में ये ऑर्डर निकला, उसके बाद आज 2021 है, यानी कि 18 साल तक ये लोग अपनी ड्यूटी 10 से 4 कर रहे हैं, लेकिन इनको सैलरी नहीं मिल रही। इनको आज तक शायद ही 1 रुपया भी आज तक नहीं मिला होगा इनकी मेहनत की कमाई का। बड़े बड़े अगर मैं उच्च अधिकारियों की बात करूं, कमिश्नर सेक्रेटरी की अगर मैं बात करूं, डायरेक्टर की अगर मैं बात करूं, जितने भी उच्च अधिकारी हैं सबके पास ये लोग गए, लेकिन सबने यही कहा कि आपकी फ़ाइल यहाँ है, आपकी फ़ाइल यहाँ है, आज यहाँ हो रहा है, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। तो अब देखना यही है कि आखिरकार ये लोग अपनी मेहनत से अपनी 10 से 4 ड्यूटी रोज़ करते हैं, सैलरी नहीं मिल रही है तब भी करते हैं। अब देखना ये है कि कब तक ये लोग इसी तरीके से काम करते रहेंगे और कब तक इनकी सैलरीज इनको मिलेंगी भी कि नहीं मिलेंगी।